दोस्तों, घर इंसान की सबसे बड़ी दौलत होता है। ये वही जगह है जहां इंसान दुनिया से हार कर भी जीत का हौसला पाता है। लेकिन याद रखिए, वही घर स्वर्ग भी बन सकता है और नर्क भी। फर्क सिर्फ इस बात पर है कि उसमें रहने वाले कैसे हैं। कहते हैं, एक समझदार औरत अपने धैर्य और प्यार से टूटे घर को भी जोड़ देती है, उसे मंदिर बना देती है। लेकिन एक झगड़ालू औरत वही घर जहां खुशियां पनपनी चाहिए थीं, उसे रणभूमि बना देती है। झगड़े सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहते, वो धीरे धीरे दिलों में जहर बन जाते हैं और यही जहर रिश्तों को अंदर से खोखला कर देता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं झगड़ा करने वाली औरत की 5 पहचान। अगर आप इन्हें समझ गए तो यकीन मानिए, आप अपने जीवन की बहुत सारी कड़वाहट और टूटन से बच सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, हर बात में तकरार करना। दोस्तों, झगड़ालू औरत की सबसे बड़ी पहचान है हर बात में तकरार करना। आप चाहे कितना भी अच्छा सोचकर बोलें, कितना भी प्यार से समझाएं, लेकिन उसकी आदत होती है आपकी बात में से कोई ना कोई कमी निकालना। वो ये नहीं देखती कि सामने वाला सही है या गलत, उसकी सोच सिर्फ एक ही होती है, बात काटनी है, बहस करनी है और सामने वाले को नीचा दिखाना है। ऐसी औरत के साथ रहना वैसा ही है जैसे कोई इंसान कांटों के बिस्तर पर सोने की कोशिश करे। पहले आदमी झेल लेता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आत्मा थकने लगती है, क्योंकि इंसान को सुकून चाहिए और जहां हर वक्त तकरार हो, वहां सुकून कभी टिक नहीं सकता। याद रखिए, एक समझदार औरत बात को वहीं खत्म कर देती है जहां विवाद शुरू होने की संभावना होती है। लेकिन झगड़ालू औरत छोटी सी बात को भी इतना घुमा फिरा देती है कि घर का हर कोना शोर से भर जाता है। कभी खाना थोड़ा नमकीन हो गया तो घंटों ताने सुनने को मिलेंगे, कभी बाहर से देर से आ गए तो पूरा घर अदालत बन जाएगा। हर बात को बड़ा मुद्दा बनाना ही उसकी आदत होती है। ऐसे माहौल में इंसान अंदर ही अंदर चुपचाप घुटता है। वो बाहर से भले चुप रहे, लेकिन अंदर उसका दिल कहता है, काश ये घर शांति का मंदिर होता, न कि रोज रोज का रणभूमि। पॉइंट नंबर 2, दूसरों के सामने नीचा दिखाना। दोस्तों, झगड़ालू औरत की दूसरी पहचान है दूसरों के सामने अपने पति या परिवार को नीचा दिखाना। सोचिए, एक आदमी घर के बाहर चाहे जितना बड़ा हो, चाहे लाखों का मालिक हो, लेकिन अगर घर में उसकी इज्जत न बचे तो उस आदमी की आत्मा धीरे धीरे टूट जाती है, क्योंकि दुनिया से लड़ने की हिम्मत इंसान को घर से ही मिलती है। और अगर घर की औरत ही उसकी इज्जत न बचाए तो उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाता है। झगड़ालू औरत अक्सर सोचती है कि सामने ताना मारकर, सबके बीच पति की गलतियां गिनाकर वो खुद बड़ी साबित होगी। लेकिन सच्चाई यह है, ऐसा करके वो अपने पति को नहीं बल्कि अपने पूरे घर की इज्जत मिट्टी में मिला रही होती है। कभी रिश्तेदारों के सामने, कभी पड़ोसियों के सामने, कभी बच्चों के सामने। जब बार बार पति का मजाक उड़ाया जाए, उसे बेकार या नाकाम बताया जाए, तो सोचिए उस आदमी के दिल पर क्या गुजरती होगी। बच्चे भी धीरे धीरे सीख जाते हैं कि पापा की कोई इज्जत नहीं है, और यही से घर की जड़ें खोखली होने लगती हैं। समझदार औरत वो होती है जो बाहर अपने पति की ढाल बने, उसकी इज्जत बचाए, और अगर कोई गलती हो भी जाए तो उसे 4 दीवारों के भीतर प्यार से समझाए। लेकिन झगड़ालू औरत ऐसा नहीं करती, उसे दूसरों के सामने तमाशा बनाने में मजा आता है। उसके लिए घर की इज्जत से बड़ा उसका अहंकार होता है। याद रखिए, जहां पति पत्नी एक दूसरे की इज्जत बचाते हैं, वहां घर मंदिर बनता है, और जहां औरत हर बार अपमान करके अपनी जीत ढूंढती है, वहां घर धीरे धीरे नर्क बन जाता है। पॉइंट नंबर 3, छोटी बात को बड़ा बनाना। दोस्तों, झगड़ालू औरत की तीसरी पहचान है छोटी सी बात को भी इतना बड़ा बना देना कि घर का सारा माहौल जहरीला हो जाए। सोचिए, कभी खाना जरा सा फीका हो गया, कभी कपड़े धोने में देरी हो गई, कभी किसी मेहमान से ज्यादा बात हो गई। ये सब बातें इतनी छोटी हैं कि समझदार इंसान इन्हें हंसकर टाल दे, लेकिन झगड़ालू औरत इन्हीं छोटी छोटी बातों को तूफान बना देती है। उसकी आदत होती है एक चिंगारी से आग बनाना, और जब आग लगती है तो सिर्फ एक इंसान नहीं जलता, पूरा घर जलने लगता है। सोचिए, एक पति थका हारा दिन भर काम करके घर लौटता है, उसे उम्मीद होती है कि घर में शांति और सुकून मिलेगा, लेकिन अगर सामने से बारूद की तरह गुस्से के शब्द मिले, तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है, तुम कभी समय पर कुछ नहीं करते, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब है, तो वो आदमी अंदर ही अंदर टूटने लगता है। झगड़ालू औरत की यही आदत धीरे धीरे रिश्तों की जड़ें काट देती है, क्योंकि रिश्ते झगड़े से नहीं बल्कि माफी, धैर्य और समझदारी से चलते हैं।
याद रखिए, एक समझदार औरत छोटी से छोटी गलती को प्यार से सुलझा देती है, वो आग को बुझाती है। लेकिन झगड़ालू औरत उसी आग में तेल डालती है ताकि झगड़ा और लंबा खींच सके। और जब हर दिन हर छोटी बात पर यही माहौल बनता है तो इंसान का घर घर नहीं बल्कि जेल बन जाता है, जहां दीवारें तो हैं लेकिन शांति नहीं। पॉइंट नंबर 4, हर वक्त शिकायत करना। दोस्तों, झगड़ालू औरत की चौथी पहचान है हर वक्त शिकायत करना। ऐसी औरत चाहे जितना भी पाले, उसकी जुबान पर हमेशा यही शब्द रहते हैं, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब है। सोचिए, जिस इंसान का दिन भर बाहर पसीना बहाकर मेहनत करके घर के लिए कमाने का मकसद सिर्फ दाएं पांव में अपने परिवार की खुशी हो, और जब वही घर लौटे तो उसके कानों में प्यार भरे शब्द न पढ़कर सिर्फ शिकायतें पड़ें, तो उसका दिल कैसा टूटेगा। ओए हे, शिकायत करना आसान है क्योंकि इंसान की नजर हमेशा उस पर जाती है जो नहीं है, लेकिन शुक्रगुजार होना मुश्किल है क्योंकि उसमें इंसान को वो देखना पड़ता है जो पहले से मिला है। झगड़ालू औरत की आदत होती है हर हालात में कमी निकालना। अगर पति काम में बिजी है तो शिकायत की समय नहीं देता, अगर समय देता है तो शिकायत के पैसे कमाता नहीं। मतलब उसके पास कभी कोई चीज पूरी नहीं होती। ऐसी औरत का गुस्सा और शिकायत सिर्फ माहौल खराब नहीं करती, बल्कि धीरे धीरे आदमी का आत्मविश्वास भी छीन लेती है। वो सोचने लगता है कि शायद मैं ही नाकाम हूं, शायद मैं चाहे जितना कर लूं ये कभी खुश नहीं होगी। और यहीं से रिश्तों की नींव कमजोर होने लगती है, क्योंकि जहां सराहना नहीं वहां इंसान का दिल रह ही नहीं सकता। याद रखिए, शिकायतें घर तोड़ती हैं और आभार घर जोड़ता है। झगड़ालू औरत को सिर्फ कमी दिखती है, लेकिन समझदार औरत वही है जो छोटी छोटी बातों में भी खुशी ढूंढ ले और अपने परिवार को धन्यवाद कहना जानती हो। पॉइंट नंबर 5, ईगो को प्यार से बड़ा मानना। दोस्तों, झगड़ालू औरत की सबसे खतरनाक पहचान है अपनी ईगो को रिश्ते और प्यार से बड़ा मानना। कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए सिर्फ एक शब्द काफी होता है, सॉरी। लेकिन झगड़ालू औरत के लिए यह शब्द बोलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए उसका अहंकार सच्चे रिश्ते से भी बड़ा होता है। वो ये सोचती है कि अगर उसने माफी मांग ली तो उसकी हार हो जाएगी, लेकिन असली हार तो तब होती है जब उसकी जिद और ईगो की वजह से पूरा रिश्ता टूटने लगे। सोचिए, पति पत्नी में कभी कभार बहस हो जाए, ये सामान्य बात है, लेकिन अगर औरत अपने अहंकार के कारण दिनों दिन हफ्तों हफ्तों बात न करे तो उस रिश्ते में प्यार कहां से बचेगा। वो रिश्ता धीरे धीरे दो अजनबियों जैसा हो जाएगा जो सिर्फ साथ रहते हैं लेकिन दिलों में दूरी बसी रहती है। झगड़ालू औरत की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो मानती है जीतना जरूरी है चाहे रिश्ता हार जाए। लेकिन समझदार औरत जानती है रिश्ते जीत जाएं तो हर बहस अपने आप हार जाती है। याद रखिए, घर को नर्क बनाने वाली औरत वही है जो अपने अहंकार को सबसे ऊपर रखती है, और घर को स्वर्ग बनाने वाली वही है जो अहंकार को छोड़कर प्यार, धैर्य और सम्मान को चुनती है। दोस्तों, जिंदगी में रिश्तों को संभालना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम झगड़े की आदतों को पहचान लें और उनसे बचना सीख लें तो घर सचमुच मंदिर बन सकता है। अगर ये बातें आपको गहरी लगीं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार तक शेयर करें, और ऐसे ही सच्चे और दमदार जीवन ज्ञान पाने के लिए हमारे चैनल साइकोलॉजिकल UKM को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। याद रखिए, जो अपने घर को संभाल लेता है वो पूरी दुनिया संभाल सकता है।